इससे पिछली वीडियो में हमने प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम डिस्कस कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी तभी पॉसिबल हुई जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ था, मतलब 1950s के पीरियड के दौरान। और जो केमिकल स्टडीज़ थी सेल मेम्ब्रेन की, वो बेसिकली ह्यूमन ब्लड से रेड ब्लड सेल या आरबीसीज पे हुई थी। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इट enabled द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इन स्टडीज़ का कंक्लूजन क्या आया? तो इनका कंक्लूजन आया कि जो सेल मेम्ब्रेन है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स जो कि बाय लेयर में अरेंज्ड है। अब बाय लेयर का मतलब क्या हुआ? बाय लेयर का मतलब आप इससे लगा सकते हो कि ये एक लिपिड है और ये दूसरा लिपिड है। तो ये फर्स्ट लेयर हुई और ये वाली लेयर सेकंड हुई। तो इसका मतलब ये दो लेयर्स में प्रेजेंट है। और इनकी अरेंजमेंट कैसी है लिपिड्स की? जो पोलर हेड है वो आउटर साइड है और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर पार्ट पे है। अब ऐसा क्यों है? अगर कोई भी चीज़ पोलर है तो मतलब वो हाइड्रोफिलिक होगी, मतलब कि वाटर लविंग होगी। अब हमें पता है कि सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट एक्वस होगा, मतलब उसमें पानी होगा। तो हमारा हेड भी पोलर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम टेल बाहर रख देंगे तो वो स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए पोलर हेड बाहर होता है और हाइड्रोफिलिक लेयर, हाइड्रोफोबिक जो टेल है वो अंदर वाली साइड होती है। वही इस लाइन में हमें दिया हुआ है कि दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। और जो लिपिड कंपोनेंट है वो बेसिकली फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं, मतलब उनका मेजर कंपोनेंट फॉस्फोग्लिसराइड है। तो फॉस्फोग्लिसराइड का बेसिक मीनिंग ये हुआ कि एक ग्लिसराइड का मॉलिक्यूल होगा जिसमें फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होगा। तो इसको आप बेसिकली ऐसे याद कर सकते हो। अब बाद में कुछ स्टडीज़ हुई, उन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी है और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे अगले डायग्राम में भी हमें दिख रहा है। जैसे इसमें हमें प्रोटीन भी दिख रहा है और एक शुगर मॉलिक्यूल जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो भी दिख रहा है। लेकिन जो प्रोटीन और लिपिड की जो रेशियो है वो वेरी कर सकती है। हमें ह्यूमन इरेथ्रोसाइट की रेशियो दी हुई है जो कि इम्पॉर्टेंट है। 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड्स हैं। अब डिपेंडेंट अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब अगर हमें उनको अलग करना है, उसके बेसिस पे हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को दो क्लासेस में क्लासिफाई किया हुआ है, या तो वो इंटीग्रल होगा या फिर पेरिफेरल होगा। पेरिफेरल प्रोटीन्स वो होंगे जो कि सरफेस पे होते हैं और इंटीग्रल वो हो सकते हैं जो कि पार्शियली बरिड हैं या फिर टोटली बरिड है। अब हम इस पैराग्राफ को इस डायग्राम पे अप्लाई करके देखते हैं। पहले तो हमने पढ़ा था कि लिपिड की बाय लेयर है, वो हमें दिख रहा है कि एक लेयर ये रही और दूसरी लेयर ये रही। फिर हमने पढ़ा था कि पोलर हेड बाहर वाली एनवायरनमेंट को फेस करेगा और नॉन पोलर टेल अंदर रहेगी। वही है कि पोलर हेड बाहर है और नॉन पोलर टेल अंदर वाली साइड है। उसके बाद हमें पता है, उन्होंने बताया था कि बाद में स्टडीज़ में पता चला था कि शुगर और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमें वो दिया भी हुआ कि ये शुगर का मॉलिक्यूल और ये रहा प्रोटीन का मॉलिक्यूल। उसके बाद हमें बताया गया था कि प्रोटीन्स को हम दो क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं, या तो इंटीग्रल प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। इसमें आप देख सकते हो कि ये वाला प्रोटीन का मॉलिक्यूल पेरिफेरल है क्योंकि ये सरफेस पे है, और ये इंटीग्रल है क्योंकि ये सरफेस के अंदर बाउंडेड है। उसके बाद आप देख सकते हो कि हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल के ऊपर एक शुगर का मॉलिक्यूल भी अटैच है। तो हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं क्योंकि ये एक प्रोटीन की मॉडिफिकेशन, आप इसे समझ सकते हो। उसी तरह हमारे लिपिड की लेयर के ऊपर भी एक शुगर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो हम इसे ग्लाइकोलिपिड कह सकते हैं। इसको भी आप एक मॉडिफिकेशन कह सकते हो। उसके बाद हमें कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल भी बताया गया है जो कि सेल मेम्ब्रेन की फंक्शनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि एनसीईआरटी में तो नहीं बताया गया पर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो
इस वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतना ही।